नमस्ते मित्रों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 10वीं के गणित अध्याय 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना और इस सीखेंगे। क्वेश्चन को दोस्तों आपको माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसमें दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को माध्य ज्ञात करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणी को आपको इस तरह से लिख लेना होगा, जिसमें एक और आमों की संख्या, दूसरी ओर पेटियों की संख्या, फिर वर्ग चिन्ह और आपको fx लिखना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है दोस्त ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। तो जैसा कि यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको 50 से 52 दिया हुआ है, तो आप 50 में 52 जोड़ दीजिए, 102 हो जाएगा और 102 को 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे 51 हो जाएगा। वैसे भी देखिए ना, 50 52 के बीच में कौन सी संख्या आएगा, तो 51 आएगा। ठीक उसी तरह से 53 55 के बीच में कौन आएगा, तो 54 आएगा। ठीक उसी तरह से 56 58 के बीच में 57 आएगा। 59 61 के बीच में 60 आएगा और 62 64 के बीच में कौन आएगा, 63 आएगा। तो मैंने 63 लिख लिया। अब आपको दोस्तों क्या करना होगा, अब आपको fx निकालना है। तो fx निकालना बहुत ही आसान है। इस f को इस x से गुना करना होता है। तो आपको 15 से 51 को गुना करना होगा। जब 15 को 51 से आप गुना करेंगे तो आपको आएगा 765। ठीक उसी तरह से 110 को 54 से गुना करना होगा, तो आपको आएगा 5940, 5940। ठीक उसी तरह से 135 को 57 से गुना कर लीजिए, तो आपको प्राप्त होगा 7695। अब आपको 115 को 60 से गुना करना होगा, तो आपको आएगा 6900, 6900। ठीक उसी तरह से 25 को 63 से गुना कर लीजिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1575। और दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होगा, मैं लिख लेता हूँ। माध्य का फॉर्मूला होता है दोस्त सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो आपको सिग्मा fx और सिग्मा f की जरूरत होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे fx लिखा है, तो मैं यहाँ पे सिग्मा लगा देता हूँ, अर्थात कुल योग करता हूँ अब fx का। और यहाँ पे जो 765 है, 5940, इस सभी घर को आप जोड़ दीजिए, तो आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा 22,875। अब ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो f लिखा है दोस्त, इसमें सिग्मा लगा दीजिए, अर्थात हम कुल योग कर रहे हैं अब f का, और आपको इस सभी को जोड़ना होगा, तो टोटल प्राप्त हो जाएगा आपको 400। तो चलिए अब हम सिग्मा fx का मान पुट करते हैं। तो सिग्मा fx का मान यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त 22,875, तो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे सिग्मा f का मान रखते हैं, तो यहाँ पे 400 दिया है, 400 दे दीजिए। अब आपको क्या करना होगा, इस 400 से 22,875 में भाग करना होगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 57.1875। आप भाग करके दोस्त खुद से देख लीजिएगा। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 2 अंक लिख लीजिए, यहाँ 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो 57.19, यही आपका आंसर हो गया। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखता होगा, इसमें एक और दैनिक व्यय रुपयों में दिया हुआ है और दूसरी ओर परिवारों की संख्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी माध्य ही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणी को आपको इस रूप में लिखना होगा, जिसमें एक ओर दैनिक व्यय, दूसरी ओर परिवारों की संख्या, फिर वर्ग चिन्ह और आपको fx लिखना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद होगा ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। तो 100 में 150 जोड़ दीजिए, तो 250 और 2 से भाग कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 200 में 150 जोड़ दीजिए, 350 और 2 से भाग कीजिएगा तो 175 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में देखिए दोस्त 50 का अंतर है, इसमें भी 50 का अंतर है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 50 50 बढ़ा दीजिए, तो 175 में 50 बढ़ाइएगा तो 225 हो जाएगा। फिर 2 में 50 बढ़ा दीजिए तो 275 हो जाएगा। अब 275 में 50 बढ़ाइएगा तो 325 हो जाएगा। तो आपने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब आपको सबसे पहले आप दोस्त आपको fx निकालना होगा। तो fx निकालना बहुत ही आसान है। इस f को इस x से गुना करना होगा, फिर यहाँ पे लिख देना होगा। तो आप 4 को 125 से गुना कर लीजिए, तो आपको टोटल आएगा 500। ठीक उसी तरह से 5 को 175 से गुना कर दीजिए, तो आपको आएगा 875। अब 12 को 225 से गुना कर दीजिए, तो आपको आएगा दोस्तों 2700। ठीक उसी तरह से 2 को 275 से गुना कर दीजिए, तो 550 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 325 को अब 2 से गुना कर लीजिए, तो 650 हो जाएगा। अब माध्य का फॉर्मूला दोस्तों आपको याद होगा प्रत्यक्ष विधि का। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो आपको सिग्मा fx और सिग्मा f की जरूरत है। तो यहाँ पे fx लिखा है, इसमें सिग्मा लगा दीजिए, अर्थात कुल योग करते हैं अब fx सभी घर को जोड़ दीजिए, तो आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा 5275। अब यहाँ जो f देख रहे हैं इसमें सिग्मा लगा लीजिए, अर्थात हम कुल योग कर रहे हैं अब सिग्मा f का। तो इस सभी को जोड़िएगा दोस्तों, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 25।
तो चलिए अब हम fx का मान रखते हैं यहाँ से 5275। ठीक उसी तरह से सिग्मा f का मान यहाँ पे 25 दिया है तो मैंने दे दिया। अब आपको क्या करना होगा, 5275 को 25 से भाग करना होगा। तो कीजिएगा दोस्तों, तो आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा 211। यही आंसर आपका हो गया।